हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया हूँ। आज हम बात करेंगे Q2 FY26 के कुछ बिजनेस अपडेट है मेरे पास। तो जो सेक्टर्स है वो ज्वेलरी से संबंधित है, और जो सोने वाले में कारोबार करते हैं, चांदी में कारोबार करते हैं, डायमंड में कारोबार करते हैं, तो उसी पर हम बात करेंगे। कुछ स्टॉक्स हैं और जिनका बिजनेस अपडेट आया। और इस समय अभी नवरात्रि भी गया और शादी का सीजन स्टार्ट हो गया और सभी लोग ज्वेलरी खरीद रहे हैं। और सोने ने एक साल में कम से कम मैं समझता हूँ 50% से उसका डबल हो गया। और क्वार्टर टू क्वार्टर अगर हम बात करें तो 18% से ज़्यादा क्वार्टर और क्वार्टर इसमें ग्रोथ आई है। और वैसे स्टॉक सोना देखें तो एक साल से ज़्यादा हो गया, तो मतलब 2 गुने से ज़्यादा हो गया। तो जिन लोगों ने सोने में निवेश किया बढ़िया है, अच्छी बात है। लेकिन जो लोग ज्वेलरी में करते हैं तो उनका मतलब चार्जिंग बहुत होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, मेकिंग चार्ज। लेकिन फिर भी मेकिंग चार्ज को अगर हटा दे तो 50% तो ग्रोथ हुई है एक साल में। तो सबकी बल्ले बल्ले है और बढ़िया बात है। तो हम यहाँ बात करेंगे कुछ कंपनियां जिनका बिजनेस अपडेट आया। जैसे कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, कल्याण ज्वेलर्स एक बहुत बड़ा ब्रांड हो गया और इंडिया में नहीं बिजनेस करता पूरे, मतलब और मिडिल ईस्ट में भी ये बिजनेस करता है। और इन्होंने 15 स्टोर इंडिया में खोले हैं, 2 स्टोर इन्होंने मिडिल ईस्ट में भी खोले हैं Q2 FY26 में। और इन्होंने अब ऑनलाइन बिजनेस भी अपना एक मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया। और तो इससे भी और सेल बढ़ रही, क्योंकि आजकल देखें क्विक कॉमर्स का जमाना पड़ गया। और जिसकी वजह से क्विक कॉमर्स पे अगर किसी कंपनी का ब्रांड बढ़िया तो लोग सोना वहाँ भी खरीदते हैं, क्योंकि सर्टिफाई मतलब तो कोई फ्रॉड तो होने का मतलब नहीं होता है। तो इनका अगर बिजनेस ग्रोथ अभी आया तो 31% का इनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। अगर Q1 में बात करें, इनका क्वार्टर जो बंद था FY26 का, उसमें भी इनका 30% ग्रोथ था इनका केस ऑफ ईयर ऑन ईयर। तो इन्होंने लगातार कैपेक्स भी कर रहे हैं और अपना मेंटेन कर रहे हैं, तो कंपटीशन तो है ही। तो मैंने आपको बताया। दूसरी बात करते हैं पीएन गाडगिल। पीएन गाडगिल एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है और इनका भी ये बिजनेस है डायमंड का, चांदी का और ये सब, तो ज्वेलरीज का। तो आप देखेंगे तो ये भी अब पैन इंडिया बनने का ख्वाब देख रहे हैं। इन्होंने भी 6-7 मतलब 6 मतलब इन्होंने भी काफी कैपेस किया। और मतलब महाराष्ट्र के अलावा इन्होंने दूसरी कंट्री मतलब दूसरे स्टेट में अपने शोरूम वगैरह खोले हैं, तो बढ़िया कैपेस कर रहे हैं। और बढ़िया मैनेजमेंट के गाइडेंस भी बढ़िया। और कहते हैं पैन इंडिया हम बनना हमारा सपना है। तो बड़ी छोटी कंपनियां भी, और इसका जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ आया क्वार्टर का जो 65% के लगभग है, आप इसका कॉन कॉल और पीपीटी में मतलब जो उनका बिजनेस अपडेट है उसको इसकी साइड पे देख सकते हैं। तो पेरेंट मतलब इसका पीएन गाडगिल की बात करें तो ये बढ़िया काम कर रहा है। और इनका एक चीज और, इनका रिफाइनरी का एक बिजनेस था जिस पर लो मार्जिन होता था, और वो धीरे धीरे वो उसको खत्म करने की संभावना पूरी पूरी खत्म मतलब कर ही दिया। तो इनका पूरा फोकस अब फिर इस पे आ जाएगा बिजनेस पे। और जो मतलब इशू B2G पे आ जाएगा सीधा सीधा। तो B2G पे जब आ जाएगा, कंज्यूमर के साथ सीधी डीलिंग हुई, तो इनका पेस और बढ़ सकता है, तो भविष्य में और बढ़िया कर सकता है। तो बस भी सारी कंपनियां हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको जो बढ़िया लगे वो उसमें चॉइस मतलब कर सकते हैं। तो ये पीएन गाडगिल का जो मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। अब दूसरी बात करते हैं टाइटन। टाइटन एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि निफ्टी 50 में भी है। तो आप इसका देखें, इनका भी ग्रोथ आया है कि मतलब इनका 20% के लगभग ग्रोथ आया। एक चीज और बताता हूँ, जिस दिन कोई भी कंपनी अगर टाइटन से कम ग्रोथ करने लगे वो कंपनी खत्म हो जाएगी। क्यों? टाइटन एक इतना बड़ा ब्रांड है। तो जो ज्वेलरी सेक्टर में जो भी कंपनियां टिक पा रही हैं, या वो तभी टिक पाएंगे जब आप टाइटन से ज्यादा ग्रोथ करेंगे। और टाइटन से ग्रोथ अगर ज्यादा नहीं करोगे तो क्या होगा, फिर आपको वो खत्म कर देगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी बिजनेस जिसका 20% नीचे बिजनेस गया तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो आप इसका ध्यान रखें। कोई भी कंपनी जो 20% से ऊपर है, जो टाइटन से ज्यादा ग्रोथ करेगी वही कंपनी सर्वाइव कर पाएगी, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और तीसरी अगर हम बात करें, जो पीसी ज्वेलर्स की बात करें, पीसी ज्वेलर्स की बात करें तो पीसी ज्वेलर्स एक मतलब एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। और 2019 में एक समस्या हुई थी इसमें, और 2024 तक रही। 2024 के बाद इनका जो मैनेजमेंट है उसने बिजनेस को संभाला और अपना जो लोन है उसको अदा करना शुरू किया। और मैं समझता हूँ उन्होंने अपना जो लोन है वो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि भाई 50% की अगर बात करें, इन्होंने जो डेट था इनका बैंकों पे, तो क्वार्टर जो 9 मंथ का क्वार्टर था, Q3 तक इन्होंने 50% से ज्यादा पैसा अदा कर दिया था। और उस समय इन पे Q9 के बाद Q4 में बात करें तो 3,937 रुपया मतलब 3,937 करोड़ रुपया डेट था। और Q1 FY26 में इन्होंने 9% अपना जो डेट है ऑलरेडी जमा कर दिया था। तो अब बाद में बचा था कुछ मतलब जो अभी इनका आया है अपडेट पीसी ज्वेलर्स का, तो इन्होंने 25% और इन्होंने अपना डेट जो है मतलब जमा कर दिया है। तो कहने मतलब जो बचा था उसको 25% कर दिया और 9% कर दिया, तो काफी। और इनका मैनेजमेंट का गाइडेंस है हम कि जो 31 मार्च 20 FY26 तक हम जो अपना डेटा पूरा खत्म कर देंगे, जीरो कर देंगे।
अगर ऐसा करते हैं तो बढ़िया। इनका भी ग्रोथ की बात करें तो इनका Q1 FY26 में इनका जो ग्रोथ था वो 80% के लगभग था, और अभी इनका क्वार्टर का अपडेट आया है, मतलब बिजनेस अपडेट आया तो 63% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, तो ग्रोथ भी अच्छा है इनका। इन्होंने कैपेस भी किया है, पीतमपुरा दिल्ली में एक नया शोरूम फ्रेंचाइजी खोले, तो ये काम तो कर रहे हैं लगातार। एक सेंको ब्रांड है जो कि इधर पश्चिम बंगाल साइड का है, और उसका जो ग्रोथ आया वो कम आया, 6% के लगभग आया, तो सीजनली हो सकता है। और बाकी इनका जो गाइडेंस है वो अगला वाला 18% या 20% का गाइडेंस है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये अगर हम बात करें ज्वेलरी सेक्टर की, तो ज्वेलरी देखिए, ज्वेलरी सेक्टर में कभी मंदी तो आती नहीं, सोना जैसे नीचे आएगा फिर बढ़ेगा। तो ये कंपनियां हैं, बिजनेस अपडेट है, तो आप इनको देख सकते हो। और देखने में आपको बहुत सारी चीजें हैं कि अगर कैपेक्स कर रही है, मैंने आपको मेरा एक वीडियो आया कि लॉन्ग टर्म में किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, जिसको आप फॉलो करके एक बढ़िया मोटा पैसा बना सकते हैं। स्टॉक को सिलेक्शन करने का जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर वो इतने सारे पैरामीटर्स अगर आप फॉलो करते हैं तो वो स्टॉक लंबे समय तक आपको पैसा बना के देगा। देखो बिजनेस तो ऐसा है, ये इक्विटी मार्केट है, रिस्की तो होता है, और हम लोग सब प्रीमियम पे ऐसी चीजें खरीदते हैं। किसी कंपनी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है स्टॉक की? 10 रुपए होती है, और जितना हम पैसा पे करते हैं वो सब प्रीमियम होता है, उसको माइनस कर देते हैं। तो इक्विटी रिस्की होती है, और रिस्की बिजनेस में क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म को रखना है, तो आपको कंपनी सही से ट्रैक करना चाहिए, आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए उसका। और बिजनेस समझ नहीं आए तो फिर आप उसमें क्या उसको ट्रैक करेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, निवेश करने से पहले ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब पता है तो तभी आप निवेश करें, क्योंकि पैसा आपका बहुत वैल्यूबल होता है, और ऐसे किसी के कहने पे पैसा इसमें नहीं डालें, तो इसको बड़ा सावधान रखें। और नहीं तो फिर लॉस हो सकता है, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप परेशान हो जाएंगे एंजाइटी में। और निवेश करने का मतलब, कोई आदमी निवेश करने के उपरांत भी अगर एंजाइटी बर्दाश्त करे, निवेश का मतलब क्या होता है, बिजनेस को ट्रैक करिए आराम से और चैन की नींद सोइए, पैसा पैसा बना के देगा, आप वेल्थ क्रिएशन करेगा। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दूसरा मेरा डिस्क्लेमर है, मैं भी किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, और ना ही मेरे कहने से ना किसी और के कहने से किसी स्टॉक को बाय और सेल करें आप। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और आने वाले समय में बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं मेरे, और जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है मैं आपको मतलब उसको वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। हेल्थ पे भी आते हैं, मेरा एक वीडियो अभी हेल्थ पे आया, हेल्थ एंड एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, और जो खाने का जो आइटम्स होते हैं, तो हेल्थ में मेरे काफ़ी वीडियो आपको मिलेंगे। और आज ICMSR की जो रिपोर्ट भी पब्लिश हुई है टाइम्स ऑफ इंडिया में, उनमें बताया कि भारत के जो लोग हैं वो डायबिटीज और मोटापे के शिकार होते जा रहे हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है, तो उसके पीछे हमारी जो खान पान की जो प्रणाली है वही जिम्मेदार है। देखिए उसमें भी उन्होंने बताया कि जो रिफाइंड शुगर है वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, लोग चाय पी रहे हैं उसका। दूसरी अगर हम बात करें तो चावल है, चावल व्हाइट वाला उसे खा रहे हैं लोग, गेहूं की रोटी लगातार खाते हैं, 12 महीना 300 दिन खाते हैं। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। और बाकी देखिए रिसर्च, ये तो रिसर्च को मानना तो पड़ेगा, लेकिन जो फास्ट फूड हमारे जो इंडियन लोग खाते हैं, जैसे मैं तो कचरा कहता हूँ उसको, और कचरा ये है क्योंकि आप पेट तो भरता है वो उससे, और वो लो एनर्जी फूड होता है। तो लो एनर्जी फूड खाएंगे तो मोटापे बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो उसे डाइजेस्ट करने में ही निकल जाएगा। तो डाइजेशन करने में हमारा लीवर काम करेगा तो हमें एनर्जी मिलेगा, तो इसलिए मैं उसको लो एनर्जी फूड कहता हूँ। तो आपको मेरी तो ये शुभकामना है कि आप अपने खान पान और जो है उसमें सुधार करिए, फिजिकल एक्टिविटी लगातार करिए, एनर्जी एनर्जी फूड खाइए, और खराब चीज़ों से दूर रहिए। आपका बिजनेस भी बढ़िया चलेगा, हेल्थ भी बढ़िया रहेगा। नहीं तो राकेश झुनझुनवाला के साथ पैसा बहुत होगा आपके पास, लेकिन लाइफ नहीं होगी। जैसे राकेश झुनझुनवाला साहब इस दुनिया से बहुत जल्दी चलेगा और अपनी लाइफ भी नहीं होगी। मेरी बात करें तो मैं भी पहले, मुझमें बहुत सारी कमियां थी, लेकिन मैंने अपने आप में सुधार लिया। मैं आज भी डेली 5 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, फिजिकल एक्टिविटी करता हूँ, और शुगर रिफाइंड शुगर नहीं लेता हूँ, मैं शक्कर का गुड़ का इस्तेमाल करता हूँ। और मेरे घर में फास्ट फूड कभी कभी मतलब आता ही नहीं, कभी महीने में 2 महीने में बच्चे नहीं मानते तो उनकी थोड़ा जिद के लिए आगे मुझे झुकना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं बंद, मतलब 2 महीने 1 महीने से पहले तो आ ही नहीं सकता। और वो भी मैं बड़ा सावधानी रखता हूँ कि किस प्रकार की जगह जाना है, किस जगह नहीं जाना है। तो जैसे गली मोहल्ले में जो व्यक्ति वो तो और जहर है, तो वो तो और नुकसान कर सकता है। तो आप इसको ध्यान रखिए, और मैं चाहता हूँ आपकी सेहत बढ़िया रहे और खुश रहे, मस्त रहे, लंबा जीवन जिए, बहुत पैसा होना है। चलिए इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।